रहीम। हमारा इख्तिताम उस दिन सूरतुल मोहम्मद की 30 नंबर आयत पर हुआ था और इंशाल्लाह यहां से आगे शुरुआत है। तो फरमाया अल्लाह पाक ने वलनब्लुवन्नकुम हत्ता नअलमल मुजाहिदीन मिनकुम वस्साबिरीन वनब्लुवा अखबारकुम। और अल्लाह पाक ने फरमाया अलबत्ता हम जरूर आजमाएंगे यहां तक के वाजिया हो जाए ना। अल्लाह तो जानता है, अल्लाह को तो पता है, ये वाजिया करना है वो जान ले, यानी कि जो भी लोग हैं हकीकत उनके सामने आ जाए, उनको वाजिया हो जाए, हकीकत में उनको अपना पता चल जाए कि वो किस जगह पे खड़े हैं। देखिए दावेदार तो ईमान के बहुत सारे होते हैं, असल चीज उस वक्त होती है जब उनके मतलब सामने आ जाती है। जिस तरह कुरान में हमने पीछे पढ़ा कि वो कहते दावेदार होते हैं कि कब होगी किताल की कोई सूरत नाज़िल कि हम अल्लाह के रास्ते में लड़े। तो जब वो नाज़िल होगी तो अल्लाह पाक ने फरमाया उस वक्त वो पहले तही करने लग पड़े। तो मतलब क्या है कि ये जाहिर करना होता है उनके अंदर क्या है, उनको जाहिर हो जाए खुद के। हकीकत में वो इस तरह के ऊपर चलने के नहीं होते, वो झूठे जज्बात होते हैं जो वो जाहिर कर रहे होते हैं। एक तो वो बंदा है जो हक से, जो अंदर से कह रहा है वही हकीकत है उसकी, यानी कि अल्लाह के रास्ते में अगर वो जान देने की बात कर रहा है तो इसका मतलब वो वाकई उसके ऊपर खड़े करने होने वाला भी है। इसकी भी मिसाल अल्लाह पाक ने अपने बंदों की निशानियों में यूं फरमाई कि वो जिन्होंने अल्लाह से जो वादा किया उसको पूरा किया, यानी कि वो अपने उसको पूरा कर चुके। तो लिहाजा ये है वो जो वादा करते हैं उसके ऊपर पूरा खड़े रहते हैं। और कई लोग होते हैं जो वादा तो कर रहे होते हैं, जिस तरह नमाज में दावेदार होते हैं कि इय्या का नाबुदू, हम तेरी गुलामी करते हैं, लेकिन कर नहीं रहे। मतलब क्या है कि उसके ऊपर अमल पैरा नहीं है। तो इसी तरह कई ऐसे भी होते हैं जो जज्बात में कहते हैं हाँ हम अल्लाह के रास्ते में जान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब वक्त आता है तो वो उससे मतलब किनारा कशी करते हैं। तो इसीलिए अल्लाह पाक ने फरमाया हम जरूर आजमाएंगे यहां तक कि जाहिर कर दें उनमें से मुजाहिदीन को, यानी कि जो जोहद करने वाले उनको जाहिर कर दें उनमें से, और जो सब्र करने वाले। और जरूर आजमाएंगे हम तुम्हारे हालात, यानी कि तुम्हारे हालातों को तुम्हारी मतलब वो आजमाया जाएगा कि ये नहीं कि खाली मुंह से कहने की बात है। अल्लाह पाक ने दूसरी जगह में फरमाया अफहसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह, कि तुमने क्या ख्याल कर रखा है कि तुम यूं ही जन्नत में चले जाओगे। तो ये बात नहीं है। अल्लाह पाक ने दुनिया बनाई खलकल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह पाक ने फरमाया तखलीक की मैंने जिंदगी और मौत की ताकि आजमाए तुम में से कि तुम में से अच्छे अमल कौन करता है। जिंदगी सिर्फ खाना है, यहां दुनिया में अगर हमारा आना है तो उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ आजमाइश है, ताकि उसके बाद आजमाइश के बाद नतीजा निकले और वो जो जन्नत जो हमेशगी का घर है वो अल्लाह पाक उनको दे जो दुनिया में अल्लाह ताला की फरमाबरदारी के ऊपर पूरे कायम रहे। और जो इससे मनहरफ हुए तो उनके लिए अल्लाह पाक ने वहां फिर जहन्नम तैयार कर रखी है। तो ये अल्लाह पाक ने जिसका उनको कुरान से मतलब अल्लाह पाक ने उनका तारुफ भी करवाया हुआ है उसका। तो फरमाया इन्नल्लज़ीना कफरू वसद्दू अन सबीलिल्लाहि वशाक़्क़ुर रसूल मिन बअदि मा तबय्यन लहुमुल हुदा लन यदुर्रुल्लाह शैअन वसयुहबितु अअमालहुम। तो अल्लाह पाक ने फरमाया बेशक वो जिन्होंने इनकारी किया, यानी कि इनकार के ऊपर डटे रहे और रोका उन्होंने अल्लाह के रास्ते से, अल्लाह के रास्ते की तरफ खुद भी नहीं आए और रोकते भी रहे। मिसाल के तौर के ऊपर आज भी अगर कोई मिसाल दे रहा हूं कि कोई बच्चा अगर घर में कहता कि मैं अल्लाह के रास्ते में जाके लड़ूंगा, तो शायद उसके घर वाले कहें क्या बोल रहा है, छोड़ लड़ने को, इधर जा, बाहर यूरोप जाकर पैसा कमा, इधर जा या दूसरी जगह जा, या ये पढ़, या मतलब अपनी तालीम की तरफ ध्यान दे, या वगैरह वगैरह करके उसको मतलब उस चीज से जिसकी तरफ जो हकीकी मतलब मकसद अल्लाह पाक ने कुरान में फरमाया कि जो बंदा दुनिया में को बेचकर आखिरत खरीदना चाहता है उसको चाहिए कि अल्लाह के रास्ते में लड़े। ये इतना बड़ा इनाम है। तो उस बड़ी नेमत से उसको मतलब वो रोक रहे होते हैं। अक्सरियत का हाल ये होता है। तो यही अल्लाह पाक ने फरमाया कि खुद भी इनकारियां और रोकते भी अल्लाह के रास्ते से, और उन्होंने मुखालफत की रसूल की इसके बाद के वाज़िह हो चुकी उनके लिए हदायत, यानी कि रसूल की अल्लाह पाक के रसूल उसको बुला रहे हैं मतलब तबूक के ऊपर कि चलो चलना है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो पीछे हट रहे हैं। इसी तरह एक रसूल अल्लाह का वो है जो इंसान के अंदर होता है, वो इंसान को अच्छी दावत देता है, अच्छाई की तरफ मतलब उसको तरफ रगबत दिलाता है, उसको उसके अंदर डाल नफ्से अमारा
नफ्से लवामा, ये नफ्से लवामा है जो उसको मतलब लवामत करता है बुराई से और अच्छाई की तरफ उसके अंदर से उसके वो चीज उठाता है। तो खैर अल्लाह पाक ने फरमाया जो भी उसकी मुखालफत करता है रसूल की बात की, उसके पास वाज़ेह हो चुका है हक, हरगिज़ नहीं वो नुकसान पहुंचा सकते अल्लाह को, वो अल्लाह को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, मुखालफत कर रहा है तो अल्लाह को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, वो अनकरीब जाया कर देगा अमल इनके, लेकिन अल्लाह पाक इनके वो अमल जो कर रहे हैं वो भी जाया कर देगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने मुखालफत की अल्लाह और उसके रसूल की। अल्लाह पाक ने कुरान में फरमाया वमन लम यहकम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफिरून, जो अल्लाह ताला के उतारे के मुताबिक फैसला नहीं करता वही काफिर है, वही इनकारी है। किस तरह? मिसाल के तौर के ऊपर मुखालफत के ऊपर किस तरह अड़ गया? अल्लाह पाक ने अपने कुरान में फरमा दिया कि ये अमल आपने यूं करना है, अल्लाह पाक ने फरमाया तफरका नहीं करना है। मिसाल दे रहा हूं, तो जो भी तफरके के ऊपर कायम है तो वो किसकी मुखालफत के ऊपर अड़ा हुआ है? वो अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत कर रहा है। अल्लाह पाक ने कुरान में फरमाया कि तफरका नहीं करना, लेकिन वो कर रहे हैं। इसी तरह और भी जो भी अमल अल्लाह पाक ने फरमाया कि नहीं करने और वो करते हैं तो वही वो है जो अल्लाह ताला की मुखालफत, अगर वो जानबूझ के, एक तो होता है अनजाने से हो जाता है, अगर वो जानबूझ के उसके ऊपर करके अड़ रहे हैं तो वही अल्लाह ताला की मुखालफत कर रहे हैं। इसके बारे में अल्लाह पाक ने सूरह अल-माइदा की आयत में फरमाया और जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करते हैं उनकी सजाएं अल्लाह पाक ने मुकर्रर की। वहां उनकी सजा और क्या है कि वो या कत्ल कर दिए जाएं या सूली चला दिए जाएं या उनके एक हाथ और एक पांव काट दिए जाएं या वो मुल्क बदर कर दिए जाएं। तो ये सजाएं अल्लाह पाक ने कुरान में उनके लिए रखी। इसी तरह अल्लाह पाक ने कुरान में रखा ये जो झूठी गवाही देते हैं, कुरान में इसकी भी सजा अल्लाह पाक ने रखी है। सूरह नूर में अल्लाह पाक ने फरमाया कि उसकी सजा क्या है, उसकी शहादत को कबूल ना किया जाए और उसको 80 कोड़े लगाए जाए। वो वजह क्या कि उसने झूठी गवाही दी। तो ये लिहाजा ये अल्लाह पाक का जो कानून है वो नाफज होने के लिए आया है। ये नहीं है कि कई चीजों के ऊपर बंदा कहे कि नहीं ये जो चीज है, मतलब मिसाल के तौर के ऊपर कि अगर कोई अल्लाह की बात नहीं मान रहा तो खाली उसको तबलीग से नसीहत करनी, तबलीग से तो नसीहत करनी है, लेकिन अगर वो उसके ऊपर डट जाता है तो उसके लिए फिर कानूनी दफा है जो अल्लाह पाक ने रखी हुई है। और जो अगर वो अमल करता है, जिस तरह चोरी है, उसको आप कहें कि चोरी नहीं करनी ये अच्छी बात है, लेकिन अगर वो चोरी करता है तो उसका हाथ काटा जाएगा अगर वो ताइब नहीं होता। तो लिहाजा ये अल्लाह पाक के हुक्म और हदूदें हैं जो अल्लाह पाक ने रखी है, इनको न पार नहीं किया जा सकता और इनको नाफिज करना पड़ेगा अगर आप पूरे ईमान वाले हैं। और उसके नाफिज करने के लिए आपको लड़ना भी पड़ेगा, आपको मरना भी पड़ेगा और मारना भी पड़ेगा। ये अल्लाह ताला ने मतलब ये अल्लाह ताला के वो अंबिया और अल्लाह के गिरोह की ये सुन्नत है जो अल्लाह पाक ने कुरान में बारहा बयान फरमाई। तो खैर ना करने वालों के अल्लाह पाक ने यहां भी क्या फरमाया, अमल उनके जाया हो जाते हैं। तो फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुबतिलू अमालकुम। यहां भी देख रहे हैं अल्लाह पाक ने क्या फरमाया, ऐ ईमान वालों इताअत करो अल्लाह की और रसूल की, और इताअत करो अल्लाह की और इताअत करो रसूल की, और ना झूठ बातिल कर दो अपने अमलों को। यानी कि अल्लाह और रसूल की इताअत करो। अल्लाह और रसूल, अल्लाह अपने रसूल को कह रहा है कि जाओ आप किताल करो, फकातिलू फी सबीलिल्लाह का ला, तो आपसे आपके बारे में पूछा अल्लाह पाक ने, आप अल्लाह के रास्ते में लड़े, आपसे आपके बारे में पूछा जाएगा। तो लिहाजा अल्लाह पाक अपने नबी को कह, नबी लोगों को कह रहे हैं, तो वो जो इताअत करेगा नबी की तो वो किसकी इताअत कर रहा है? अल्लाह की। अल्लाह पाक ने कुरान में इसका वाज़ेह बयान फरमाया कि जिसने इत्तबा की रसूल की तो उसने इताअत की अल्लाह की, यानी कि जिसने रसूल की इताअत की उसने इताअत की अल्लाह की। तो रसूल की इताअत क्यों की? क्योंकि अल्लाह पाक ने कुरान में नबी अलैहिस्सलाम को हुक्म भेजा, तो नबी अलैहिस्सलाम तो खुद उसके ऊपर चले और लोगों को उसके ऊपर चलने का कहा। तो अभी जब आप उसकी इताअत करेंगे तो आप इताअत कर रहे हैं अल्लाह की। तो लिहाजा और ना करो अपने अमलों को झूठ, यानी कि अपने अमलों को बातिल ना करो। अगर आप इताअत नहीं करेंगे तो अल्लाह पाक आपके अमलों को ज़ाया कर देगा। अल्लाह पाक ने कुरान में बारहा फरमाया है कि मैं उनके अमलों को इस तरह कर दूंगा, मतलब जिस तरह उनके अमलों की मिसाल अल्लाह पाक ने फरमाई, जैसा बंदा दूर से देख रहा है कि दूर से रेगिस्तान में उसको पानी नजर आ रहा है, लेकिन जब वहां जाता है तो वहां पानी नहीं होता। तो ये सारे इसी तरह के उनके अमलों की अल्लाह पाक ने मिसाल बयान फरमाई कि उनको नजर तो महसूस तो हो रहा है कि मामल है, कुछ रोजे रखे हुए हैं, कुछ नमाजें पढ़ी हुई हैं, कुछ क्या किया हुआ है, लेकिन वो वहां अल्लाह पाक सब जाया कर देगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने अल्लाह ताला की बात को नापसंदीदा किया, अल्लाह के हुक्म के ऊपर चलना डटना उन्होंने छोड़ दिया, यानी कि उसकी गुलामी में पूरे आना, मुकम्मल आना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़तन, ऐ ईमान वालों दाखिल हो जाओ इस्लाम में फर्माबरदारी में पूरे। वो पूरे नहीं हुए,
बस यही वो वजह हुई कि उनके अमल अल्लाह पाक ने ज़ाया फरमा दिए। तो फरमाया इन्नल्लज़ीना कफरू वसद्दू अन सबीलिल्लाह सुम्मा मातू वहुम कुफ्फारुन फलन यगफिरल्लाहु लहुम। ये देखिए अल्लाह पाक ने कुरान में कितनी, देखें बार बार हम सुनते हैं बंदा कहता है कि अल्लाह गफूरुर रहीम है, अल्लाह माफ कर देगा, शैतान भी ऐसे ही चकमे देता है। लेकिन अल्लाह पाक ने कुरान में कई दफा फरमाया कि जिनको अल्लाह माफ नहीं फरमाएगा। यहां भी उनकी एक मिसाल अल्लाह पाक ने फरमाई कि बेशक वो जिन्होंने इनकारी किया और उन्होंने रोका अल्लाह के रस्ते से, फिर वो मर गए इस हालत में कि वो उसी इनकार के ऊपर डटे हुए थे, इनकार ही कर रहे थे, उसी इनकार के ऊपर डटे थे, तो हरगिज नहीं माफ करेगा अल्लाह इन्हें। यानी कि अगर उन्होंने अपनी जिंदगी में ताइब नहीं हुए, अल्लाह गफूरुर रहीम है कब? जब इंसान क्या करता है? तौबा करता है। यानी कि जब अपनी हालत को वापस अल्लाह ताला की तरफ पलटाता है और ताइब हो जाता है, तो फिर अल्लाह पाक उसको मतलब गफूरुर रहीम, जिस तरह अल्लाह पाक ने फरमाया कि वमन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात व कान अल्लाहु गफूरुर रहीम। ये कुरान की आयत है। अल्लाह पाक ने फरमाया कि जो बंदा भी पलट आता है और अमल करता है नेक, यानी कि पलटा है अल्लाह की तरफ और फिर अपनी हालत को उसने दुरुस्त कर दिया, अमल उसने नेक करने शुरू कर दिए, तो उसके लिए अल्लाह पाक ने खुशखबरी क्या सुनाई? फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। ये वो हैं जिनकी अल्लाह पाक गुनाहों को नेकियों में बदल देता है। ये देखिए इजाफा हो गया उनके वो अमाल में, नेकी गुनाह थे वो नेकी बन गई। कि वजह क्या की? पलटे और उसके ऊपर डट गए, अल्लाह ताला के अपने काम के ऊपर पूरे आ गए। यानी कि खाली तौबा नहीं हुई, ये नहीं कि तौबा की तो फिर वापस उसी के ऊपर मतलब अपने गुनाह के ऊपर अड़े रहे, ये नहीं कि अपनी हालत को दुरुस्त किया, बल्कि तो उनके लिए तो अल्लाह पाक वकान अल्लाह गफूरुर रहीम, उनके लिए तो गफूरुर रहीम है, अल्लाह पाक बख्शने वाला है, मेहरबान करने वाला। लेकिन ये लोग जो यानी कि इनकार के ऊपर डटे रहे अता के मर गए, तो फिर अल्लाह पाक ने फरमाया उनके लिए अल्लाह पाक उनको नहीं बख्शे। फला तहनु व तदउ इलस्सिल्म व अंतुमुल अअलौना वल्लाहु मआकुम वलन यतरकुम अमालकुम। तो ये अल्लाह पाक ने देखें खुशखबरी सुनाई। अल्लाह पाक ने फरमाया तो आप सुस्ती ना करें, एक नसीहत भी है इसमें कि आप सुस्ती ना करें और आप बुलाएं इन्हें फर्माबरदारी की तरफ, यानी कि लोगों को फर्माबरदारी करने का कहते रहें, बुलाते रहें और आप गालिब रहने वाले हो। लाजिम बात, अगर आप अल्लाह के दीन के ऊपर कायम हो तो फिर आप गालिब रहने वाले, आप लोगों को बुलाओ अल्लाह की तरफ फर्माबरदारी में आए। यहां देखिए लफ्ज क्या है? इला सिल्म, सिल्म का इस्लाम मतलब फर्माबरदार, मुसलमान हो जाना, फर्माबरदारी करने वाले बन जाना। तो ये आपका काम है उनको बुलाना इसकी तरफ। तो अगर अल्लाह पाक ने फरमाया और अल्लाह साथ है तुम्हारे और हरगिज ना वो कम करेगा तुम्हारे अमालों को, यानी कि तुम्हारे अमाल फिर अल्लाह नहीं कम करेगा अगर तुम ये रौ रखोगे, अपनी जिंदगी का ये तर्ज अमल रखोगे कि खुद तो अल्लाह के ऊपर अल्लाह के हुक्म के ऊपर कायम रहोगे और साथ में दूसरों को बुलाते भी रहोगे। ये दोनों चीजें लाजम है। ये नहीं है कि आप अपने अमल करते रहें और दूसरों को छोड़े रहें कि ठीक है जो करते नहीं है। अल्लाह पाक ने फर्ज किया, अल्लाह पाक ने फरमाया कुंतुम खैरुल उम्मा उखरिजुल लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो जो निकाली गई है लोगों के लिए। वो किस लिए? क्योंकि तुम यामरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर, क्योंकि तुम नेक काम करने का कहते हो और बुरे कामों से रोकते हो, इस वजह से तुम बेहतरीन उम्मत हो। तो ये अमल लाजिम है। अल्लाह पाक ने फरमाया इन्नमल खयातुद दुनिया लाइबुन व लहवुन व इन तुमिनु व तत्तकू युअतीकुम उजूरकुम वला यसअलकुम अमवालकुम। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि बेशक जिंदगी की दुनिया की जिंदगी जो है वो तो खेल और तमाशा है, यानी कि और कुछ नहीं, ये खेल और तमाशा है। इसी में अगर मगन रहेंगे तो आपने आखिरत गंवा दी। आप दुनिया में अपने इम्तिहान के लिए, आपने दुनिया को सिर्फ बायस इम्तिहान समझना है, इसमें मगन नहीं हो जाना, बल्कि इसमें अपने वो ड्यूटियों पूरी करनी है जो अल्लाह पाक ने आपको देकर यहां भेजा है। वो क्या? अल्लाह की गुलामी को बजा लाना और अल्लाह के हुक्म को खुद भी मानना और दूसरों को भी मनवाना। ये आपके ऊपर लागू है। नबी अलैहिस्सलाम ने इसीलिए किया, मुफ्त तलवार उठाकर मैदान में आना क्या था?
नबी अलैहिस्सलाम को तो मौका मिल गया था, उन्होंने मदीना पूरा दे दिया था, वो बैठकर अपने आराम से तबलीग कर सकते थे। लेकिन ये हमको गवाही मिलती है कि नबी अलैहिस्सलाम ने ऐसा नहीं किया। नबी अलैहिस्सलाम ने पहले मक्का वालों से जंगें की, और जब पूरा दीन, पूरा कानून नाफज हो चुका अरब के हिस्से में, उन्होंने उसी वक्त दूसरे मुल्कों को की तरफ खत भेज दिए और उनको भी फिर फरमाबरदार बनने का कहा, और ना करने पर जंग का ऐलान किया। तो ये अमल हुआ। ये नबी अलैहिस्सलाम की सबसे बड़ी सुन्नत है। आज जो नबी अलैहिस्सलाम की नाते पढ़ते हैं, वो इस सुन्नत को क्यों नहीं उजागर करते, इस सुन्नत के ऊपर अमल क्यों नहीं करते? तो लिहाजा अल्लाह पाक ने फरमाया कि ये दुनिया कुछ नहीं, सिर्फ धोखे का सामान है, यानी कि खेल और तमाशा है। और अगर तुम ईमान ले आओ और तुम परहेजगारी करो, वो देगा तुम्हें अजर, तुम्हारे यानी कि वो लाएगा तुम्हारी उजरत तुम्हें तुम्हारे पास लाएगा, और ना वो तलब करेगा तुमसे कोई अपना तुम्हारा माल, यानी कि वो तुमको देगा और तुमसे तलब भी नहीं करेगा। ये तुमको वो बदला मिलेगा जो क़यामत में, यानी कि वो जो जन्नत का बदला है, उसमें से आपको उससे तलब, यहां दुनिया में तो आपको अल्लाह पाक ने फर्जियत रखी हुई है कई चीजें जो आपने देनी है, लेकिन वहां फिर आपको हमेशगी की हर चीज मिल जाएगी और आपसे कुछ भी तलब भी नहीं किया जाएगा। तो फरमाया कुमुहा फयुखफिकुम तबखलू व युखरिज अदगानकुम, और अगर वो तलब करे तुमसे इन्हें, फिर वो इसरार करे तुमसे, तुम बुखल करोगे और वो जाहिर कर देगा कीने तुम्हारी। यानी कि दुनिया में अगर आपसे अल्लाह पाक इस तरह करता, यानी कि वो करे, तो आपके वो बुखल तो जाहिर हो जाएंगे। तो ये अल्लाह पाक की बड़ी नेमत है जो आपको वहां अल्लाह पाक देगा, यानी कि आपसे ये तलब वाला मामला नहीं होगा। तो फरमाया हा अंतुम हाउलाई तुदऔना लितुनफिकू फी सबीलिल्लाह फमिनकुम मन यबखलू व मन यबखल फइन्नमा यबखलू अन नफ्सिही वल्लाहुल गनिय्यु व अंतुमुल फुकराउ व इन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनु अमथालकुम। तो ये फाइनल अल्लाह पाक ने जो बात सुना दी वो ये कि सुनो, तुम वो लोग हो कि तुम बुलाए जाते हो कि तुम खर्च करो अल्लाह ताला के रास्ते में। यानी कि दुनिया में ये अल्लाह पाक ने अमर रखा है आपने कि अल्लाह पाक ने फरमाया अपनी जान और माल से जिहाद करो अल्लाह के रास्ते में। बुलाए जाते हो आप कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। तो तुम में से कोई है जो बुखल करता है, यानी कि कोई ऐसे भी है जो मतलब इस तरफ जाने से हिचकिचा रहे हैं या नहीं जा रहे या दिल से नहीं जा रहे। तो अल्लाह पाक ने फरमाया तुम में से कोई है जो बुखल करता है, और जो बुखल करता है तो बेशक वो बुखल करता है अपने आप से, यानी कि उसका नुकसान वो अल्लाह को कुछ नहीं दे रहा, बल्कि वो अपने अंदर का वो घटियापन जाहिर कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ अपने आप के अंदर वो जो उसके अंदर चोर छपा हुआ है, जो अल्लाह ताला की तरफ गुलामी की तरफ नहीं आना चाह रहा या पूरा गुलाम नहीं बनना चाह रहा, ये चीज उसकी जाहिर हो रही है और कुछ नहीं उससे हो रहा। तो अल्लाह पाक ने फरमाया और अल्लाह बहुत गनी है, अल्लाह बेपरवाह है और तुम मोहताज हो, ये ज़हन में रखो। यानी कि ये देना सब कुछ ये अल्लाह का इख्तियार है, अल्लाह ने तुमको दिया हुआ है। तो ये तुमको खर्च करने में क्या चीज है? आपकी जान किसकी दी हुई है? ये अल्लाह की है दी हुई। आपके पास अगर माल है तो किसका दिया हुआ है? अल्लाह का दिया हुआ है। औलाद है तो किसकी दी हुई है? अल्लाह की दी हुई है। तो जब सब कुछ दिया हुआ अल्लाह का है, तो आप उसके मालिक कहां से बन रहे हैं? तो आपको उसके रास्ते में उसको खर्च करने में कौन सी तकलीफ आ रही है? तो ये जो तकलीफ आ रही है अगर किसी को आ रही है तो वो क्या है? वो यही वो चीज है जो उसने अपने आप को मतलब इससे अल्लाह ताला के ग्रुप से अलग कर दिया, और उस बुखल में मतलब वो भूल रहा है कि वो उसका मकसद क्या था। उसका मकसद था अल्लाह की गुलामी और अल्लाह की मतलब बात को गालब करना, ना कि अपने आप को ढांकना और जमा करना और मतलब बुखल करना, ये चीजें मतलब दुनियावी चीजों को हासिल करना, ये उसका मकसद नहीं था। तो वो अपने असल मकसद से इससे हट रहा है। और अगर तुम मुंह मोड़ोगे, और अगर यानी कि तुम मुंह मोड़ोगे, अल्लाह के रास्ते में नहीं आओगे, अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करोगे, अल्लाह के रास्ते में अपनी जान और माल तन धन से नहीं लड़ोगे, तो अल्लाह पाक ने क्या यहां ऐलान फरमा दिया, तो वो बदल लाएगा एक कौम को तुम्हारे सिवा, फिर न होंगे वो तुम जैसे। यानी कि फिर अल्लाह पाक तुमको खत्म कर देगा, हटा देगा, तुमको अपने ग्रुप से आउट कर देगा। तो वो और लोगों को अपने लिए पैदा फरमा लेगा जो उसकी पूरी गुलामी वाले होंगे।
ये हशर था। देख ले बनी इसराइल का, बनी इसराइल पहले अल्लाह पाक की चहेती कौम थी। कुरान में अल्लाह पाक ने बनी इसराइल के बारे में बार बार ये बात फरमाई कि वो मेरी चहेती थी, लेकिन अल्लाह पाक ने उनको अपने उस गिरोह से हटा दिया। अभी उनमें से वही अल्लाह के चहेते होंगे जो आखिरी नबी को मानकर फर्मा बरदारी में आ जाएंगे, जिस तरह कहीं आते हैं। लेकिन जो कि कौम थी बनी इसराइल, वो अल्लाह पाक के रास्ते से, मतलब अल्लाह पाक ने उसको हटाकर अपनी नई बंदों को, जिस तरह नबी अलैहिस्सलाम के साथ जो मोमिन लोग हुए, उनको अपना ग्रुप बनाया। तो अल्लाह का ग्रुप कौन है? जो अल्लाह की बात को मानता है और अल्लाह की बात के ऊपर पूरा अमल पैरा होता है और अल्लाह की बात के लिए अपनी हर चीज को मतलब वारने के लिए तैयार है। तो वो है जो अल्लाह का मोमिन बंदा है। और जो मतलब बुखल कर रहा है किसी चीज में भी और अल्लाह की तरफ दिल से नहीं आ रहा, तो वो समझ लें कि वो अल्लाह की नजर में वो मतलब नाकाबिल कबूल है। तो खैर, आज हमारा इख्तिताम अल्हम्दुलिल्लाह सूरतुल मोहम्मद पर हो चुका। इंशाल्लाह यहां से आगे फिर शुरुआत है। सलाम अलैकुम।